एपिसोड 5 कश्मीरा। जिराज के मुंह में खाना था, फिर भी वो अपने गले से दहाड़ा। सभी लोग दूर हट जाते हैं, लेकिन फिर भी निया को देखते रहते हैं। उन लोगों की दहाड़ सुनकर निया डर जाती है। वो जिराज से दूर जाने का प्लान होल्ड पर रख देती है। दूर हटो, दूर हटो। भीड़ के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। निया की आंखों में चमक आ जाती है। एक लड़की दूसरी लड़की से ज्यादा अच्छे से बात कर सकती है। सारे पुरुष पीछे हट जाते हैं। पीछे से 3 लड़कियां आती हैं, जिन्होंने एनिमल्स की स्किन से बने टॉप और स्कर्ट्स पहन रखे थे। उनकी स्किन्स भी मेल्स की तरह ही भूरी थीं, पर उनके अंदर वाइल्ड एनिमल्स की तरह कोई पावर नजर नहीं आ रही थी। निया तीनों को देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मेल्स और फीमेल्स में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि ये लोग सेम स्पीशीज के हैं। तभी और औरतें आगे आती हैं और उनमें से एक ऊंचे नाक और पतली आंखों वाली लड़की ने पूछा, जिराज, ये खराब लड़की कहां से आई है? जिराज के मुंह में शिकार अभी भी है। वो बोलता है, मैंने इसे ढूंढा है। ये अब मेरी लड़की है, सिर्फ मेरी। कोई इसके पास नहीं आएगा। जिराज भीड़ से बाहर निकल जाता है। निया इस वर्ल्ड की फीमेल्स को देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जिराज की पीठ पर बैठ जाती है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? एक ऊंची नाक वाली औरत गुस्से से बोली। कश्मीरा, गुस्सा मत करो। हमारी कश्मीरा सबसे सुंदर है। जिराज ने कभी तुम्हारी सुंदरता की तारीफ नहीं की और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। आगे कभी उसके साथ बात मत करना। एक मर्द ने उसे गले लगाकर शांत करते हुए कहा। कश्मीरा तेंदुआ कबीले में सबसे पॉपुलर थी। वो सबसे सुंदर तो नहीं थी, लेकिन अहंकारी थी। वैसे तो वो कभी आगे बढ़कर किसी आदमी से अपना लगाव नहीं दिखाती थी, लेकिन जिराज जवान था। उसे सिर्फ 18 की उम्र में सबसे खूंखार तेंदुए की उपाधि मिली थी। फिर भी जब कश्मीरा ने जिराज को अपने प्यार के बारे में बताया, उसने कश्मीरा को रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से कश्मीरा बहुत ज्यादा दुखी थी। उसे लगता था कि जिराज दूसरे शहर से आया है तो उसका स्टेटस हाई है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो आज एक खराब और अजीब दिखने वाली लड़की को लेकर आएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा उस खराब लड़की से कोई मुकाबला ही नहीं है, कश्मीरा ने कहा। बिल्कुल सही, हमारी कश्मीरा तो सबसे सुंदर है। जिस मर्द ने उसे गले लगाया था, वो तुरंत कश्मीरा की बात से सहमत हो जाता है। एपिसोड 6 खतरनाक। जिराज और निया जिराज के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका घर जंगल के पास और गांव के किनारे ही था। फिर उसको नीचे रखकर वो इंसान के रूप में आ जाता है और निया से कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाता हूं। जिराज, जो कि इंसान के रूप में सिर्फ अंडरवेयर में था, वो अंदर से एक जानवर के खाल की बनी पोशाक उठाता है और पहन लेता है। फिर वो कुछ सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें जलाता है। निया जिराज के लकड़ी से बने घर में देखती है। वो बहुत सिंपल है और उसमें सिर्फ एक ही कमरा है। उसमें लेफ्ट साइड में घास का नेस्ट है और राइट साइड में लकड़ी, एनिमल बोन्स, एनिमल स्किन और कई चीजों के ढेर रखे हैं। आग जलने लगती है। जिराज पूरा भेड़िया उसमें रख देता है। बार बार वो निया को भी देखता है। जब जब वो उसे देखता है, वो और सुंदर दिखती है, जबकि अभी उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी। फिर भी उसे लगता है वो बहुत सुंदर थी। तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है? अचानक से जिराज पूछता है, जो लकड़ी पर मांस को
ग्रिल कर रहा था। तुम्हारा मतलब फ्लेवर्स? तुम्हारे पास कौन से मेरा मतलब स्वाद है? जिराज अंदर पड़ी लकड़ी को देखता है और बोलता है, अभी तो सिर्फ चंदन की टहनियां हैं। अगर तुम्हें कोई और स्वाद पसंद है तो मैं बाद में तुम्हारे लिए काट दूंगा। निया कंफ्यूज्ड होकर जिराज को देखती है। क्या ये खाने के बारे में बात कर रहा था? क्या ये लोग टेस्ट के लिए फायरवुड यूज करते हैं? कुछ भी चलेगा, जो भी तुम खाओगे मैं भी खा लूंगी, निया ने कहा। उसे ज्यादा भूख नहीं थी। क्या तुम्हारे पास चावल है? अचानक से जिराज का हंसता हुआ चेहरा बदल जाता है। फिर वो गुस्से से निया को देखता है। इसके बारे में सोचना भी मत। जिराज का गुस्सा देखकर निया थोड़ा पीछे हो जाती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी लड़की के लिए चावल लगाने में कितने आदमी भूख से मर गए हैं? जिराज की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। मैं तुम्हारे लिए खाने में चावल को छोड़कर कुछ भी ला सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसी लड़की से नफरत है। जिराज कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, पर वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। उसने आगे कहा, मर्द हर साल मरते हैं। चावल उगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए मर्दों को हमेशा खेत पर ही रहना पड़ता है। कई बार भूख की वजह से उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं। हर साल ऐसे पुरुष भी होते हैं जो शिकार करने जंगल में जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। निया शॉक्ड हो जाती है। क्या राइस उगाना इतना खतरनाक था? वो कुछ देर के लिए सोचना बंद कर देती है और बोलती है, ठीक है, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं चावल नहीं खाने वाली। जिराज खुश हो जाता है और वो निया का सर टच करता है। शाबाश। निया वो बड़ा सा हाथ अपने सर से हटा देती है। जिराज अपना हाथ निराशा से हटा लेता है। निया को जब पता चलता है कि उसके पैर में सूजन आ गई है तो वो अपने पैर की मसाज करती है। वो कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ दर्द से उसके मुंह से आह निकलती है। क्या हुआ? जिराज पूछता है। निया मसाज करती हुई कहती है, कुछ नहीं। जिराज उसका सूजा हुआ पैर देख लेता है। वो फायरवुड नीचे रखकर उसका पैर उठाकर करीब से देखता है। हे भगवान, तुम्हें तो चोट लगी है। जिराज के ये भाव देखकर निया दंग रह जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ये पहले नहीं दिखाई दिया। जिराज दुखी दिखाई देता है और तब वो उसके पैरों पर किस करता है। निया का चेहरा लाल हो जाता है। वो जिराज को लात मारकर दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ा सा भी दूर नहीं जाता। निया के पैर में ज्यादा दर्द हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाती है। जिराज बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से निया को अपने कंधे पर बैठाता है और गांव की तरफ वैद्य के पास दौड़ने लगता है।